everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today we are about to do the chapter number 6 of class 7, that is triangle and its properties. इसके पहले का चैप्टर हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया और एक और चीज़, इसके पहले 2 चैप्टर मैंने जो स्किप किए थे वो हम इस चैप्टर के बात करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें आज 5 टॉपिक्स कवर करना है और इसके बाद की जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस टॉपिक में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद मीडियन क्या होता है ट्रायंगल में, अल्टीट्यूड क्या होता है। उसके बाद हमें एक्सटीरियर एंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। फिर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़नी है और जो रेस्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो बेसिकली हमको सबको पता है कि ट्रायंगल 3 साइड से बनता है। इसमें 3 साइड्स होती हैं। ये 3 साइड्स 1, 2 और 3, ये 3 साइड्स हो गई। अगर हम इसकी नेमिंग करें ABC, तो इसकी 3 साइड्स कौन कौन सी हुई, एक हुई AB, दूसरी BC और उसके बाद AC। इसकी 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं, इसीलिए इसे ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 एंगल्स होते हैं। तो इसके एंगल्स कौन कौन से हुए, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। उसके बाद इसके 3 वर्टेक्स भी होते हैं, जितने एंगल उतने वर्टेक्स। तो इसके 3 वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स को इसमें हो गए A, B एंड C, ये 3 वर्टिसेस हो गए। तो ये इंट्रोडक्शन था ट्रायंगल का कि बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है। उसके बाद ट्रायंगल को हम क्लासीफाई भी करते हैं, 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, साइड्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आइसोसेलेस, उसके बाद स्केलिन और उसके बाद इक्विलेटरल। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। स्केलिन ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की होती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड्स बराबर होती है, 3 साइड्स इक्वल, इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब इसमें आगे और थोड़ी प्रॉपर्टीज है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि जो 2 साइड्स इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल इस ट्रायंगल में सपोज दीज 2 साइड्स आर इक्वल, AB and AC, if AB and AC are equal, then angle B and angle C will be equal. इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो साइड से एडजेसेंट है वो इक्वल होते हैं। दोनों एंगल जो इक्वल साइड्स के एडजेसेंट होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये होता है आइसोसेलेस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है कि इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं और इसके तीनों एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इतना ही था। स्केलिन ट्रायंगल में तो तीनों साइड्स अलग है तो एंगल में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हो गई पहली कैटेगरी ट्रायंगल को क्लासिफाई करने की। नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो इसके भी 3 पार्ट है। पहला है अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल और लास्ट है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है एंगल के बेसिस पे। अक्यूट एंगल हमें पता है क्या होता है। अक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, मींस 90 डिग्री उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने ट्रायंगल को क्लासीफाई किया हुआ है। तो जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, इसके बारे में डिटेल में हमें लास्ट में पढ़ना है, मींस कि इन 5 टॉपिक्स के बाद में पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट कम्स मीडियन, टॉपिक नंबर 2। मीडियन का मतलब होता है मिड में। मिड मीन्स दोनों साइड इक्वल चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल में अगर हम मीडियन देखें तो वो मीडियन होगा जो उसकी 3rd साइड को या जो बेस वाली साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या फिर इसकी जो अदर 2 साइड्स है उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। उस लाइन को कहते हैं मीडियन। तो ऐसा कैसे होगा देखते हैं। इसमें ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, वैसे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल नहीं भी हो, स्केलिन हो तो भी, अगर हम BC पे देखें तो BC पे अगर मैं एक लाइन खींचूं A से और ये लाइन BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स कि BD इज इक्वल टू DC। ये इतना पार्ट इतने पार्ट के इक्वल है, तो हम कहेंगे AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है,
मीडियन का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि किसी भी एक साइड को उसके सामने अपोजिट वाले वर्टेक्स से एक लाइन जो इंटरसेक्ट करे और अलग अलग दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसे कहते हैं मीडियन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, पॉइंट नंबर जो 3 था, टॉपिक नंबर 3, वो था अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड में क्या है? अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है, अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है कि एक जो बेस वाली साइड है उस पर कोई एक लाइन जो परपेंडिकुलर हो, मीन्स जो 90 डिग्री एंगल बनाए। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि वो इन दोनों साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरे ट्रायंगल में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इस पर एक परपेंडिकुलर चाहिए, मीन्स कि मुझे एल्टीट्यूड चाहिए, तो एल्टीट्यूड का मतलब वो होगा एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो होगा एल्टीट्यूड। ठीक है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है। मीडियन का मतलब होता है साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, उसके बाद अल्टीट्यूड का मीनिंग होता है जो साइड पे परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और इस अल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं, इस अल्टीट्यूड को हाइट का भी नाम देते हैं। ठीक है, सपोज इन दिस ट्रायंगल, लेट्स नेम दिस ट्रायंगल एज पी क्यू एंड आर। सपोज डी इज द मिड पॉइंट और हम पी और डी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है एम जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। पी एम इज मेकिंग 90 डिग्री ऑन लाइन क्यू आर। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज पी एम एंड व्हाट इज पी डी एंड क्यू एम एंड क्यू आर, सॉरी क्यू एम एंड एम आर बोथ दिस लाइन बोथ दिस इक्वल और नॉट, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पी एम, क्योंकि यहाँ पे पी एम एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हमें पता है एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं कि जो पी एम है वो एल्टीट्यूड है। ठीक है, उसके बाद डी जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब कि क्यू डी और क्यू डी आर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो एक सामने के वर्टेक्स से आके दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है उसे हम मीडियन ही कहेंगे, तो ये मीडियन हो जाएगा। और क्योंकि पी डी मीडियन है तो फिर क्यू डी और डी आर इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि क्या क्यू एम और एम आर, क्यू एम एंड एम आर, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? तो क्यू एम जो पार्ट है वो इतना पार्ट है और एम आर जो है वो इतना पार्ट है। हमें पता है कि एल्टीट्यूड जो होता है वो बस परपेंडिकुलर लाइन होती है और वो हाइट होती है, वो साइड को इक्वल डिवाइड नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि वो डिवाइड करे, कभी कभी करता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डिवाइड करे। तो यहाँ पे जो मीडियन है वो तो पी डी है, यानी कि जो क्यू एम और एम आर है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, तो ये मीडियन और एल्टीट्यूड था, इसमें इतना पढ़ना था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कम्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्रायंगल में और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमें भी पढ़ने हैं। तो सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, इसमें इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो इस लाइन में जो इस ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं ये तो हमें पता है, ये इसकी इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि ये इस फिगर के अंदर है। उसके बाद ये जो बाहर एंगल बन रहा है ए सी और इस लाइन को हम डी का बी डी का नाम दे रहे हैं, तो ए सी डी ये जो एंगल है इस एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल की एक साइड के साथ मिलके बन रहा है, इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कहते हैं इसे। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी समझने से पहले हमें समझना है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम यहीं पे समझते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर किसी भी शेप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं, इसके 3 एंगल्स हैं, तो इसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल्स में भी होता है जैसे कि रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह, इन सब में भी होता है, इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें अभी ट्रायंगल का पढ़ना था, इसमें इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों एंगल आपस में सम अप होके 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, तो जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है उस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में एक्सटीरियर एंगल का और इसके साथ जो एंगल जुड़ा हुआ है इस एंगल को छोड़ के बाकी दोनों का रिलेशन बताया जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको प्रूव करने के लिए सपोज कि एक हम ट्रायंगल लेके चलते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है।
इसकी ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें इसका एंगल पता है, ये होता है 60 डिग्री और ये होता है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री और ये दोनों आपस में 120, तो ये भी 60 डिग्री। हमें इसको निकालना है। तो अगर देखें तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे इन दोनों एंगल से बन रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमने पढ़ा था, जब दो एंगल्स या तीन एंगल्स आपस में मिलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, और वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो वो हो जाते हैं लीनियर पेयर। तो ये बन रहा है लीनियर पेयर। तो इस लीनियर पेयर में एक एंगल तो 60 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल 120 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर हमें ये एंगल नहीं दिया होता तो हम इसे इन दोनों एंगल का सम करके भी फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि इस ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी भी 180 डिग्री है और इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 180 डिग्री में से अगर इस एंगल को मैं निकाल दूं तो मेरे ये दोनों एंगल भी आ जाएंगे और ये एक्सटीरियर एंगल भी आ जाएगा। इसीलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में बाकी दोनों एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है और एक्सटीरियर एंगल के साथ जो एंगल होता है इसको हम नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना था एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने पढ़ ली। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ ली कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आज का पार्ट खत्म। नेक्स्ट जो बचे हैं टॉपिक्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।